वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक टॉपिक शुरू कर रखा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। आइए कुछ एक दो ना क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। और फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियोस में नंबर सिस्टम से रिलेटेड और बड़े सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। तो आइए थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो। क्या लिखा हुआ है? 2/5 की पावर -3। तो हमने ना पीछे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जैसे ए की पावर m, जैसे ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। हमने क्या पढ़ा था? बेसिस सेम थे तो पावरें क्या हो रही थी? ऐड ऑन हो रही थी। अगर पावर के ऊपर पावर थी, जैसे सपोज करो ऐसे थी, ऐसे कोई क्वेश्चन था, तो हमने क्या देखा था? यहाँ पे पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, यानी कि ए की पावर m और n क्या हो रहा था? m इंटू n। अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में थी तो हमने क्या देखा था? उसी पावर को हमने रेसिप्रोकल में लेके पॉजिटिव हो गई थी, है ना। तो ये कुछ ऐसे पढ़ा था। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। देखो ध्यान से, ये हमारे पास 2/5 की पावर -3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2/5 की पावर 3। अब ये पावर कैसी होगी हमारे पास? कैसी होगी? हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ किया यहाँ पे, कैसी होगी? पॉजिटिव हो गई। तो फर्दर कैसा लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। फिर नेक्स्ट हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप आगे देखिए, 1/2 टू द 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 5 125। अब देखो ध्यान से, यहाँ ना एक छोटी सी बात समझनी है हमने, फिर आगे चलते हैं। हमने क्या देखा? 1 को डिवाइड कर रहा 8/125। ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना, आपको यहाँ बड़ी अच्छी बात समझ आएगी। अक्सर बच्चे जहाँ पे फंस जाते हैं और वो गलत लिख रहे होते हैं। तो हमने क्या देखा? 1 डिवाइड कर रहा 8/125। तो अगर मैं डिवाइड का साइन यहाँ पे चेंज करते हैं तो ये भी टर्म हमारी उलट जाती है, रेसिप्रोकल बन जाती है, उल्टा हो जाती है। तो ये 125/8 हो जाएगी। बात समझ आई? यानी कि हमने क्या देखा कि अगर 1 को डिवाइड कर रहा था 8/125, तो ये नीचे वाली जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर जाके क्या करेगा? वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे हम 125/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इतने छोटे से क्वेश्चन को अभी हमने देखा तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। हालांकि अगर पेपर में आया, एग्ज़ाम में आया, तो पैटर्न अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है तो बस ऐसा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 2/5 की पावर -3, तो आपने क्या करना है? सीधा कुछ भी नहीं, इसी टर्म को आपने उल्टा लिख देना है। 5/2 लिखते ही पावर अब इसकी पॉजिटिव। अब आपको पता है 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता। और ये सीधा ही हमारे पास नट शेल विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से कम कम समय में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको दोनों तरीके आपने सीख लिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। तो आइए पहले इसको सिस्टम से चलते हैं। तो सिस्टम से चल के देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो देखो, ये पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं। अभी अभी पढ़ा हमने, ये 3 की पावर -1 है, तो -1 है तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम? 1/3 इंटू, इसको कैसा लिख सकते हैं? 1/4
देखो ध्यान से, ये -1 है इंटू 6 की -1 है। अब आपको पता है इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1/12 हो जाएगा, और पावर इसकी क्या रहेगी -1 इंटू ये 6 साथ इसको लिख सकते हैं 1/6, है ना। आई होप सो कि आपको बातें समझ आ रही हैं। अब अभी सीखा है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सीधा 12 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर अपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, इंटू 1/6। अब ये 6 से ये 12 आपको कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया और आप इसको ईजिली कर लोगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये -3 मल्टीप्लाई कर रहा है, -3 यहाँ भी कुछ पावर है, यहाँ भी कुछ पावर है, और इक्वल टू है -3 है, यहाँ भी कुछ पावर है। हमने क्या पढ़ा था, जब पावरें बेसिस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं, ऐड ऑन हो जाती हैं। अभी डिस्कस किया, बेसिस सेम है, पावरें डिफरेंट है, पावरें क्या हो रही हैं, ऐड ऑन हो रही हैं। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, -3 की पावर 2m + 1 + 3 इक्वल टू -3 की पावर 12। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात सीखने वाली है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पे आके फंस जाते हैं। कुछ नहीं, देखो अगर इक्वेटिंग दोनों टर्म्स इक्वेट कर रही हैं, बेसिस सेम है, तो हम यहाँ पे बेसिस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिर्फ अब पावर सी लिखेंगे, 2m + 3 और 1 कैसा हो गया 4 इक्वल टू 12। अब ये 4 ट्रांसपोज करेंगे तो 12 में से 4 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो कैसा लिखेंगे 2m = 12 - 4। अब यही 2m = 8 हो जाएगा, और m हमारा कितना आया 8/2, तो m कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। और इस क्वेश्चन में हमने m ही फाइंड करना था। ठीक है, आई होप सो कि आपको बातें समझ आ रही हैं। आई होप सो कि आपको बातें समझ आ रही हैं, आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। आप मेरे इन वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आने वाले जो फर्दर वीडियोज़ होंगे उनमें हम और भी बड़े सारे क्वेश्चंस और नंबर सिस्टम के अंदर आएंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आप मेरे इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको सब बातें समझ आ रही हैं। थैंक यू।